Good morning, children. In last class, we have completed this lesson, Diwali. Half of the lesson also we have completed. So today we'll do the meanings and question answers. Okay, so have you read this lesson, children? Yes, Diwali, the festival of Diwali. In this lesson we have learned about Deepavali. इस पार्ट में हमने दीपावली के बारे में बहुत सारी बातें जानी है. तो अब हम page number, you have to take out page number 28. Okay, already here it is there, page number 28, and take out meanings, Shabdagnan, word power. Okay, some meanings I have written on the board, so that meanings you have to write in the textbook upper on that word only, underline that word and write their meaning. Okay, so this meanings which I am reading now, this is given in the textbook. First is Tyauhar, Utsav, Parv. त्योहार, उत्सव, पर्व, अ फेस्टिवल. सजावट, शोभा, सौंदर्य, डेकोरेशन. आनंद, मजा, लुत्फ. आनंद, मजा, लुत्फ, फन. स्वागत, आदर सत्कार, वेलकम. स्वागत, आदर सत्कार, वेलकम. कीटाणु, रोगजनक, disease causing germs. So children, you have to read with me so that you can read these words properly. कीटाणु, रोगजनक, disease causing germs. And वस्त्र, पोशाक, clothes. बाजार, हाट, market, a market. वनवास, वन में रहना. वनवास का क्या अर्थ है? वन में रहना. Residing in a forest. प्रभाव, असर, effect. प्रदूषण, संदूषण, pollution. प्रदूषण, संदूषण, pollution. Okay, this completes our this meanings. Now we'll start with the first main in the exercise. इन प्रश्नों के उत्तर लिखिए. In this, first question is दिवाली का त्योहार कब मनाया जाता है? So, दिवाली का त्योहार कब मनाया जाता है? What is the meaning of this question? When we are celebrating Diwali festival, कब मनाया जाता है? हम कौन से दिन को दिवाली का त्योहार मनाते हैं? हर साल हम कौन से दिन को दिवाली का त्योहार मनाते हैं? दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस क्वेश्चन. दिवाली का त्योहार कब मनाया जाता है? नॉट सी अकॉर्डिंग टू दिस हिंदू कैलेंडर, दिस दीपावली फेस्टिवल it comes every year. Okay, so it will not fall in particular date. So दिवाली का त्योहार कब मनाया जाता है? So यह हिंदू कैलेंडर के अनुसार यह त्योहार मनाया जाता है. तो कब मनाया जाता है? टॉट इन द लेसन. कब मनाया जाता है? यह कौन पूछता है? दादाजी पूछते हैं प्रतीक से, यह त्योहार कब मनाया जाता है? तुम जानते हो? तब प्रतीक कहता है, हाँ मुझे पता है, कार्तिक मास की अमावस्या को दिवाली का त्योहार मनाया जाता है. सो द आंसर इज द सेम. दिवाली का त्योहार कब मनाया जाता है? दिवाली का त्योहार कार्तिक मास की अमावस्या को मनाया जाता है. So you have to practice for writing also. Write it properly. Right? You have to write in textbook, children. So write with pencil. First answer is दिवाली का त्योहार कार्तिक मास की अमावस्या को मनाया जाता है. कार्तिक मास की अमावस्या. So complete this answer. दिवाली का त्योहार कार्तिक मास की अमावस्या को मनाया जाता है. हाउ टू राइट कार्तिक? सी हियर, क को आ की मात्रा, त छोटी ई की मात्रा, धन हियर यू हैव टू डू लाइक दिस. कार्तिक. ओके, कार्तिक मास की अमावस्या को मनाया जाता है. दिवाली पर सेकेंड क्वेश्चन,
दिवाली पर बच्चे क्या क्या करते हैं? What children are doing during this festival? So बच्चे क्या क्या करते हैं? दिवाली पर बच्चे क्या करते हैं? दिवाली पर बच्चे नए नए कपड़े पहनते हैं, स्वादिष्ट मिठाइयां खाते हैं और पटाखे जलाते हैं। सो द आंसर इज दिवाली पर बच्चे नए वस्त्र पहनते हैं, अच्छी अच्छी स्वादिष्ट मिठाइयां खाते हैं, फुलझड़ियां और पटाखे जलाते हैं। चिल्ड्रन व्हाट दे विल डू ड्यूरिंग दिस फेस्टिवल? दिस इज द क्वेश्चन। द आंसर इज दिवाली पर बच्चे नए नए वस्त्र पहनते हैं, अच्छी अच्छी स्वादिष्ट मिठाइयां खाते हैं, फुलझड़िया और पटाखे जलाते हैं। See this answer you can't write in the textbook, so take out your rough book and write in that. दिवाली पर बच्चे नए मीन्स न्यू वस्त्र व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वस्त्र? क्लोथ्स। वस्त्र पहनते हैं देन कॉमा अच्छी, still one more time अच्छी, so your dash अच्छी स्वादिष्ट मिठाइयां। स्वादिष्ट मीन्स व्हाट? टेस्टी। मिठाइयां खाते हैं, अगेन कॉमा फुलझड़ियां और पटाखे जलाते हैं। So write in rough book. You have to write in rough book this little big answer. Third answer is also big, so you have to write in rough book. तो दिवाली पर बच्चे नए वस्त्र पहनते हैं, अच्छी स्वादिष्ट मिठाइयां खाते हैं, फुलझड़ियां और पटाखे जलाते हैं। फुलझड़ियां और पटाखे जलाते हैं। राइट दिस प्रॉपरली, फुलझड़ियां एंड मिठाइयां ऑल्सो। छोटी की मात्रा ई छोटी एंड देन या चंद्रबिंदु। This completes our two answers. So once again I'll read. दिवाली का त्योहार कार्तिक मास की अमावस्या को मनाया जाता है। दिवाली पर बच्चे नए वस्त्र पहनते हैं, अच्छी स्वादिष्ट मिठाइयां खाते हैं, फुलझड़ियां और पटाखे जलाते हैं। So now we'll move to the third question. दिवाली का त्योहार क्यों मनाया जाता है? दिवाली का त्योहार क्यों मीन्स व्हाट? वाई। क्यों मीन्स व्हाट? वाई मनाया जाता है। सेलिब्रेटिंग, वाई वी आर सेलिब्रेटिंग दिवाली फेस्टिवल। थर्ड आंसर, वाई वी आर सेलिब्रेटिंग दिवाली फेस्टिवल। उस दिन क्या हुआ था? Why we are celebrating this festival? Yes, श्री राम जी दुष्ट रावण को मारकर अयोध्या वापस लौटे थे और 14 वर्ष का वनवास काटकर अयोध्या नगर में वापस लौटे थे। और उस दिन अयोध्या वासियों ने क्या किया था?
अपने अपने घर पर दीपक जलाए थे और उस दिन से दिवाली का त्योहार मनाया जाता है। सो द आंसर इज श्री राम जी दुष्ट रावण को मारकर अयोध्या आए थे और वो भी 14 वर्ष का वनवास काटकर। उस रात अयोध्या वासियों ने उनके स्वागत के लिए अपने अपने घरों पर घी के दीपक जलाए थे। उस दिन से दिवाली का त्योहार मनाया जाता है। सो यू हैव टू राइट श्री राम जी, श्री, हाउ टू राइट श्री हियर, श्री राम, श्री राम जी दुष्ट रावण, उस रावण को मारकर अयोध्या आए थे। उस रात अयोध्या वासियों ने उनका स्वागत कैसे किया था? घर में दीपक, अपने अपने घर में घी के दीपक जलाकर। अयोध्या वासियों ने उनके स्वागत के लिए अपने अपने घरों पर घी के दीपक जलाए थे। उस दिन से दिवाली का त्योहार मनाया जाता है। So this completes very big answer. Write neatly, children. श्री राम जी दुष्ट रावण को मारकर अयोध्या आए थे। उस रात अयोध्या वासियों ने उनके स्वागत के लिए अपने अपने घरों पर घी के दीपक जलाए थे। उस दिन से दिवाली का त्योहार मनाया जाता है। So we completed this answer, children. If you are still writing, pause the video and write. श्री राम जी दुष्ट रावण को मारकर अयोध्या आए थे। उस रात अयोध्या वासियों ने उनके स्वागत के लिए अपने अपने घरों पर घी के दीपक जलाए थे। उस दिन से दिवाली का त्योहार मनाया जाता है। नाउ द लास्ट आंसर, लास्ट क्वेश्चन, दिवाली पर बड़ी संख्या में पटाखे क्यों नहीं जलाने चाहिए? दिवाली पर बड़ी संख्या में, इन
Why we should not burn the crackers in large number? So this is answered by whom? Dadaji. He is only telling why we should not we have to burn the crackers इन लिमिटेड नंबर्स. हमें पटाखे सीमित संख्या में जलाने चाहिए. और क्यों जलाने चाहिए उसका उत्तर भी दादाजी देते हैं हमें. तो क्या बोलते हैं दादाजी? दादाजी कहते हैं हमें अगर हमने अधिक संख्या में पटाखे जलाए तो उससे क्या होता है? शोर और वायु प्रदूषण फैलता है. क्या होता है? शोर और वायु प्रदूषण फैलता है. अगर हम ज्यादा संख्या में पटाखे जलाएंगे तो उससे शोर और वायु प्रदूषण फैलता है. इफ यू आर बर्निंग the crackers in more numbers, what will happen? The noise and air pollution it will spread by this burning the more number of crackers. So दिवाली पर बड़ी संख्या में पटाखे क्यों नहीं जलाने चाहिए? This is the reason, because of that this noise and so air pollution will spread. So the answer is fourth answer. दिवाली पर बड़ी संख्या मीन्स व्हाट? नंबर. बड़ी संख्या में पटाखे नहीं जलाने चाहिए. नहीं जलाने चाहिए क्योंकि शोर नॉइज एंड और वायु मीन्स व्हाट? एयर. वायु प्रदूषण फैलता है. So complete the answer. This you can write in textbook. So दिवाली पर बड़ी संख्या में पटाखे नहीं जलाने चाहिए क्योंकि शोर और वायु प्रदूषण फैलता है. This completes our 4 question answers. Now we'll move to the next exercise. इन शब्दों से वाक्य बनाइए. So have you completed, children? Last answer, दिवाली पर बड़ी संख्या में पटाखे नहीं जलाने चाहिए क्योंकि शोर और वायु प्रदूषण फैलता है. So next exercise in the textbook, page number 29. Yes, page number 29. Second exercise. इन शब्दों से वाक्य बनाइए. Use these words in the sentence. In this first one, it is given in the textbook only. दीपक. दिवाली पर लोग अपने अपने घरों पर दीपक जलाते हैं. दीपा. Okay, so दिवाली पर लोग अपने अपने घरों पर दीपक जलाते हैं. It is given in the textbook only. Second one is अच्छा. अच्छा means what? Good. Yes, you can write any sentence. But here नमन एक अच्छा बालक है. नमन अच्छा बालक है. Very easy. नमन अच्छा बालक है. Next, वस्त्र. What is the meaning of वस्त्र? Clothes.
हम त्योहार में नए वस्त्र पहनते हैं। त्योहार फेस्टिवल, ओके। नए न्यू वस्त्र पहनते हैं, वेरिंग, ओके। पहनते हैं मीन्स वेरिंग। तो अच्छा, नमन अच्छा बालक है। वस्त्र, हम त्योहार में नए वस्त्र पहनते हैं। एंड द लास्ट वन इज फुलझड़ी। वन टाइप ऑफ क्रैकर, ओके, फुलझड़ी। हम दिवाली के दिन पटाखे व मीन्स एंड, ओके, फुलझड़ियां। दिस इज अ प्लूरल टेंस ऑफ फुलझड़ी, ओके। फुलझड़ियां प्लूरल टेंस ऑफ, बहुवचन है। फुलझड़ी का बहुवचन फुलझड़ियां। फुलझड़ियां, फुलझड़ियां जलाते हैं। This completes this second exercise. Write neatly, children. Naman acha balak hai. You have to complete textbook exercise also. When the school reopens, I'll check your textbook and classwork both. So complete your textbook and classwork neatly. Okay. अच्छा, नमन अच्छा बालक है। वस्त्र, हम त्योहार में नए वस्त्र पहनते हैं। फुलझड़ी, हम दिवाली के दिन पटाखे व फुलझड़ियां जलाते हैं। हम दिवाली के दिन क्या करते हैं? दिवाली के दिन पटाखे व फुलझड़ियां जलाते हैं। कंप्लीट द सेकेंड एक्सरसाइज। Now we move to the third exercise, sorry. Third, I write here only answers. So third exercise, सही शब्द चुनकर रिक्त स्थानों में भरिए। सही शब्द चुनकर रिक्त स्थानों में भरिए means choose the correct word and fill in each blank. Okay, सही शब्द चुनकर हमें रिक्त स्थानों में लिखना है। उनमें पहला है, लोग डैश जलाते हैं। लोग दीपक जलाते हैं या मशाल जलाते हैं? यस, दिवाली के दिनों में हम क्या जलाते हैं? दीपक या मशाल? सो आंसर इज, फर्स्ट वन इज दीपक। ओके, अंडरलाइन दैट दीपक एंड वी हैव टू राइट इन द फिलिंग द ब्लैंक। दीपक, लोग दीपक जलाते हैं। सेकेंड, श्री राम डैश रावण को मार कर आए थे। श्री राम डैश रावण को मार कर आए थे। यस, एंड ऑप्शंस आर दयालु एंड दुष्ट। ऑप्शंस आर दयालु एंड दुष्ट। सो व्हाट इज द आंसर? कौन, रावण कैसा था? दयालु था या दुष्ट था? सो दुष्ट, आंसर इज दुष्ट। श्री राम दुष्ट रावण को मारकर आए थे। दुष्ट। थर्ड वन, यह त्योहार डैश ऋतु के बाद आता है। यह त्योहार डैश ऋतु के बाद आता है। सीजन्स, लाइक इंग्लिश we can tell here 4 seasons, 3 seasons. In Hindi also seasons are there. Then here 2 options are given, Grishma and Varsha. Grishma means which season? Yes, Grishma. Varsha Ritu means rainy season, and here Grishma means hot season, summer season. Okay, so
यह त्योहार कौन से ऋतु के बाद आता है? यस, समर सीजन, आफ्टर समर सीजन और रेनी सीजन। ग्रीष्म ऋतु के बाद आता है या वर्षा ऋतु के बाद आता है दीपावली का त्योहार? आंसर इज यस चिल्ड्रन, वर्षा ऋतु के बाद। सो यह त्योहार वर्षा ऋतु के बाद आता है। आंसर इज वर्षा। वर्षा मीन्स व्हाट? बरसात। वर्षा ऋतु मीन्स व्हाट? कौन सा है ऋतु? यह बरसात। बरसात के बाद आता है। दीपावली फेस्टिवल बरसात के बाद आता है। सो आंसर इज वर्षा। यह त्योहार वर्षा ऋतु के बाद आता है। एंड द लास्ट इज मेरी यह डैश हमेशा याद रखना। मेरी यह सीख और बात। दादाजी क्या कहते हैं? शाबाश बेटा, मेरी यह सीख हमेशा याद रखना, बात नहीं। So seek what Dadaji taught here in the lesson. No, you have to remember always that is Dadaji is telling to whom? Pratik. Dadaji Pratik से कहते हैं शाबाश बेटा, मेरी यह सीख हमेशा याद रखना। So answer is seek. So complete this third exercise also. Other exercise I'll do in the class. Okay, so complete up to this. लोग दीपक जलाते हैं। सेकेंड वन, श्री राम दुष्ट रावण को मार कर आए थे। एंड द नेक्स्ट वन इज यह त्योहार वर्षा ऋतु के बाद आता है। द लास्ट वन, मेरी यह सीख हमेशा याद रखना। So this completes our third exercise also. I completed first, second and third exercise. लोग दीपक जलाते हैं। श्री राम दुष्ट रावण को मारकर आए थे। यह त्योहार वर्षा ऋतु के बाद आता है। मेरी यह सीख हमेशा याद रखना। So children, complete your classwork. Again and again I am repeating, complete your classwork and complete your textbook exercise also. And read this lesson. Okay children, thank you.